विदिशा के बीजा मंडल मामले पर ओवैसी ने बयान दिया है। बीजा मंडल मंदिर को मस्जिद बताने पर कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई पर सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने क्या लिखा, जान लीजिए। कानून के पालन पर कलेक्टर का तबादला किया गया। एमपी में संघ के संगठनों ने मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। कलेक्टर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कलेक्टर के मुताबिक गजट में इसे मस्जिद बताया गया है। ओवैसी ने कहा, यह वक्फ संशोधन बिल का खतरा है। अगर कोई कहता है यह मस्जिद नहीं है तो सरकार कलेक्टर को इसका पर वापस देना चाहती है। कलेक्टर को भीड़ की मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीजा मंडल विवाद को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन का बयान आया। उन्होंने कहा कि विदिशा का मंदिर प्राचीन काल का सूर्य मंदिर है, वहां सदियों से पूजा होती रही है। एएसआई संरक्षित स्मारक होने का मतलब यह नहीं है उस जगह का धार्मिक स्वरूप बदलने का अधिकार मिल गया है। एएसआई एक्ट के मुताबिक किसी भी धार्मिक जगह का धार्मिक स्वरूप वही रहेगा जो एएसआई के कब्जे में लेते वक्त था। अब एएसआई अगर इससे मस्जिद बता रहा है तो वो साबित करे कि उसके पास इसके क्या सबूत हैं, कब और किन दस्तावेजों के आधार पर एएसआई ने मस्जिद घोषित किया। इस जगह के मंदिर होने के पर्याप्त सबूत दिख जाएंगे। का जो सूर्य मंदिर है ये प्राचीन काल से बहुत ही पौराणिक मंदिर है और सदियों से यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, अपने सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। हमेशा इस मंदिर को 1951 के ऑनवर्ड्स इसको एएसआई ने अपने कंट्रोल में रखा। एएसआई जब किसी मॉन्यूमेंट को एक्वायर करेगी और अगर वो मॉन्यूमेंट श्राइन है तो वो उस मॉन्यूमेंट के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके खिलाफ काम नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारी मस्जिदें हैं देश में जो एएसआई प्रोटेक्टेड मस्जिद है कि वहाँ पे लोगों को पूजा पाठ नहीं करने दी गई है, और अगर एएसआई ने ऐसा ही एक रुख रखा और वहाँ पे पूजा पाठ में विघ्न या एक बाधा उत्पन्न की तो एएसआई के इस इलीगल एक्शन के खिलाफ मुझे ज़रूर उम्मीद है कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं मैं उनके टच में हूँ और वो लोग इंदौर हाईकोर्ट का रुख करेंगे या जो भी कंसर्न हाईकोर्ट है, जबलपुर हाईकोर्ट है, वहाँ का रुख करेंगे। बीजा मंडलवाद को लेकर जो भी चक्रव्यूह बना उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने लगातार हर तथ्य से वाकिफ कराया था, तस्वीरें दिखाई थी। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ओवैसी का बयान और वकील ने जो प्रतिक्रिया दी है, विष्णु जैन ने बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है, बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाँ देखिए, मुस्लिम पक्ष को तो बीजा मंडल में कहीं मस्जिद नजर नहीं आ रही, उनको तो नमाज पढ़ना नहीं है, लेकिन ओवैसी को पॉलिटिक्स करना है ना, इसीलिए ओवैसी की एंट्री होना तो देखिए वाजिब बनती है। अब इन्हें सियासी रोटियां सेकनी है तो वो बीजा मंडल अच्छा मौका मिल गया, लेकिन ओवैसी को जी मीडिया की वो रिपोर्ट देखना चाहिए जिसमें 1500 के आसपास वीजा मंडल जो पहले का विजय मंदिर हुआ करता था, 1500 मूर्तियां उसमें जी मीडिया ने दिखाई हैं। और यदि एएसआई मान रही है कि ये मूर्तियां बीजा मंडल की हैं तो कौन सी मस्जिद में मूर्तियां होती हैं ये ओवैसी बता दे। और अब देखिए, आप कलेक्टर के पक्ष में आ गए। दरअसल जी मीडिया ने ये खबर दिखाई थी कि कलेक्टर ने किस तरीके से, जहां पर विवाद नहीं है, मुस्लिम पक्ष जहां पर कह रहा है कि हिंदुओं का मंदिर है, इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, औरंगजेब ने जिसको तोड़ फोड़ कर मस्जिद में कन्वर्ट किया, एएसआई उसे मस्जिद मानकर आज तक चल रहा है। और एएसआई का हवाला देते हुए विदिशा के उस समय के तत्कालीन कलेक्टर बुद्धेश वैद्य ने भी मस्जिद बताया था और इसी पे हिंदू पक्ष भड़क गया था। और जी मीडिया ने जब ये खबर दिखाई, 1500 के आसपास बीजा मंडल की मूर्तियां दिखाई, तो सरकार नाराज हो गई थी और इसके बाद कलेक्टर को बदला गया। अब कलेक्टर के तबादले पर सबसे ज्यादा ऐतराज किसको हो रहा है? ओवैसी को हो रहा है, क्योंकि उनकी तो देखिए पॉलिटिक्स बिना मस्जिद के नहीं चलेगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यदि गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से कलेक्टर ने मस्जिद बता दिया तो फिर कलेक्टर का तबादला हो गया। लेकिन ओवैसी ये भी बताएं कि किस मस्जिद में मूर्तियां होती हैं, क्या भगवान मस्जिदों में रखे जाते हैं? नहीं रखे जाते हैं, तो फिर यहां पर पॉलिटिक्स की जरूरत क्या है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जी मीडिया के कैमरे पर ये चीख कर बताया था कि हिंदुओं को ये दे देना चाहिए, ताला लगा हुआ है, पूजन हो रही है, बंद मंदिर में पूजन नहीं होना चाहिए। अब ओवैसी को पता नहीं किस बात का ऐतराज है। खैर ये अपनी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर हिंदुओं की मांग अब तक अधूरी है, ताला नहीं खुला है। बीजा मंडल देखिए मंदिर है या मस्जिद है, एएसआई के हिसाब से तो कलेक्टर तो बताकर चले गए। अब नया क्या, कलेक्टर के आने के बाद क्या नए सिरे से कोई जांच होगी? हालांकि जांच की उतनी आवश्यकता नहीं है, जहां प्रत्यक्ष होता है वहां प्रमाण की आवश्यकता तो कतई नहीं होती है। मूर्तियां चीख रही हैं और भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास की वो विरासत है बीजा मंडल। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर ये विदिशा का जो मध्य प्रदेश में है
वहां पर ये सूर्य मंदिर है और ठीक। बताया ये भी जाता है कि नया संसद भवन इसी के तर्ज पर बना है, तो फिर ओवैसी इसका भी जिक्र कर देते। कुल मिलाकर कलेक्टर के तबादले के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी को सियासी मिर्ची लगी है तो वो ओवैसी को लगी है। अब ये ओवैसी का ये ऐतराज जब बात उठी है तो कितनी दूर तक जाएगी ये कल का सूरज बताएगा। ठीक है प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।